मैं हूं खिजर आजम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। बात करेंगे क्रिकेट की, हॉकी की और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की। हम तो कहते थे कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, ये क्या हो गया? मगर बांग्लादेश ने तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है। तारीख में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया जाकर शिकस्त देने वाली बांग्लादेश क्रिकेट टीम की इस वक्त धूम ही धूम मची हुई है और पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित, क्रिकेट एक्सपर्ट बांग्लादेश के क्रिकेटिंग करियर को लेकर यह सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर बल्कि बांग्लादेश के बाहर भी इस कामयाबी को बांग्लादेश क्रिकेट की उस उड़ान की जानिब सफ़र करार दिया जा रहा है जहां ये कहा जाता था कि बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए इतना वक्त हो गया मगर वो सरप्राइज़ नहीं करते। अफ़गानिस्तान भी उनसे आगे निकल गई है, मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी तो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम भी इस जीत पर नज़र रखे हुए हैं। हम सवाल रखेंगे कि 30 साल गुजर गए, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक भी मैच नहीं हराया। 1995 में आखिरी बार हमने वसीम अकरम की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में एक मैच जीता था और उसके बाद कहानी कुछ इस तरह की है कि सब शोर मचता है जब भी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है। प्रेस की बातें होती हैं, कंडीशंस की बातें होती हैं, सारे तज्जिए तबसरे हो रहे होते हैं। बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स थे वो स्टार बन गए, स्टार से अब वो एक्सपर्ट बन गए और अब कुछ कोचिंग पैनल में हैं, मगर पाकिस्तान को जीत नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया में। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड की, जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि इंग्लैंड भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही रहता है। मुख्तलिफ एपिसोड ज़रूर आई, बड़े बड़े खिलाड़ियों की इनिंग्स ज़रूर देखने में आई, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, सलमान बट, मोहम्मद आमिर का स्पेल, इंतज़ामुल हक की इनिंग, यूनुस खान की सेंचुरी और बहुत कुछ। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि जीत तो हमें इंग्लैंड में भी नहीं मिलती। इस वक्त पाकिस्तान टीम तैयारियों में मसरूफ़ है। बुध से पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की, जिसका आगाज़ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा। इंग्लैंड से खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही, ऐसा कह रहे हैं तज्जियाकार, मगर मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों? वजह यह है कि पाकिस्तान टीम तो वर्ल्ड कप ही इतने सालों बाद खेल रही है। अगले मैचेस में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी क्या होती है? सेलेक्टर्स हों, हॉकी एक्सपर्ट्स हों या मुंतज़मीन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, सब ये कहते हैं कि इस वक्त हमारी रैंकिंग 12वें नंबर पर है। अगर हम वर्ल्ड कप का इख्तिताम 8वें या 7वें नंबर पर भी कर लेते हैं तो ये बड़ी कामयाबी होगी। और जाते जाते गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसका आज मुल्तान में होने वाले टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेला जाना है। ओवरऑल ये टूर्नामेंट कैसा रहा, इसमें क्या हमको तलाश थी, कुछ मिला या नहीं मिला। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर बल्लेबाज बासित अली इस वक्त लाहौर के एक हॉस्पिटल में अलील हैं, एडमिट हैं। दिल की तकलीफ़ के बायस बासित अली को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हालत इस वक्त उनकी ख़तरे से बाहर है, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हम दुआगो हैं कि बासित भाई फ़िट हों और जिस तरह से वो एक्शन में दिखाई देते हैं, कभी ग्राउंड में और कभी फील्ड पर और कभी अपने यूट्यूब चैनल पर और कभी अपने टीवी स्क्रीन पर, तो बासित भाई उसी तरह एक्टिव हों और उसी तरह क्रिकेट पर तज्जिए करते रहें। इन तमाम तर मौज़ूआत के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट शुएब अहमद, हमारे नुमाइंदा न्यूज़ वन लाहौर एजाज़ शेख, और उनके साथ मौजूद हैं अमीरुद्दीन अंसारी। ये तमाम मेहमान से हम गुफ्तगू करेंगे, बारी बारी इनकी तरफ जाएंगे। शुएब अहमद साहब, सबसे पहले वो बात जो कि पूरी दुनिया की क्रिकेट में जिसने हलचल मचा दी है, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया है। सब देखते रह गए और बांग्लादेश ने कमाल कर दिया। क्या कहेंगे इस जीत के हवाले से? ओवरऑल साउथ एशियन क्रिकेट के लिए ये जीत कैसी है और ख़ास तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट के लिए इस जीत का क्या दारोमदार है?
पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल वन का कि आपने मुझे इनवाइट करा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये माइंड नहीं करिएगा, मेरा नाम शुएब अहमद नहीं, शुएब हबीब हूँ। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बासित अली के लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ उसको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और दोबारा क्रिकेट पे तबसरा करता हुआ नजर आए। और बासित तो वैसे भी बहुत हौसले वाला बंदा है, इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में वो आपको नजर भी आ जाएगा। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ उसको जल्दी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी। देखिए, जहाँ तक ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया और ये इसकी बांग्लादेश की, मेरे ख्याल में जब से बांग्लादेश में क्रिकेट स्टार्ट हुई है और उसमें टेस्ट क्रिकेट में उसका इन्वॉल्वमेंट हुई थी, उसके बाद से मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश की सबसे बड़ी फतह ये अब तक उसने पाकिस्तान को भी हराया है और टीमों को भी हराया होगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी फतह और इस फतह की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यू रखती है वो ये है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया हराया। ये भी नहीं है कि बांग्लादेश में हराया या किसी और कंट्री में हराया, उसने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया हराया। और जिस हिसाब से पिछले एक दो साल से ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी कि नए लड़कों के साथ खेलती थी, एक दो नए, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की मेरे ख्याल में अपनी पूरी फुल टॉप टीम थी और ये स्पेशली बॉलिंग तो उनकी एक कंप्लीट बॉलिंग थी। तो बांग्लादेश की जीत से जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। और मेरे अपने हिसाब से भी क्रिकेट में ये जो पिछले 35-40 साल की जो खबरें मेरे लिए सबसे कहते हैं ना, सबसे अहम खबर और सबसे बड़ी खबर यही है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया हराया और ऐसे भी नहीं हराया, 9 विकेटों से हराया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जैसे जो रेटिंग में लिया जाए कि जिम्बाब्वे को हराया, जबकि जिम्बाब्वे अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को हराया था। तो ऑस्ट्रेलिया को इतने आराम से इतनी इजी हराया, मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में अब इतनी इजी, पाकिस्तान उसको मेरे ख्याल में 20-25 साल में नहीं हरा सका और इतनी इब्ततनाक शिकस्त मेरे ख्याल में इंग्लैंड भी नहीं दे सकी है और जो इंडिया ने भी नहीं दी है, न्यूजीलैंड ने भी नहीं दी है, जो बांग्लादेश ने दी। और बांग्लादेश की इसको फ्लूक नहीं कहेंगे, खबर तो होती है और रिकॉर्ड बनने के लिए टूटने के लिए बनते हैं, इसको फ्लूक इसलिए नहीं कहेंगे। उनके बॉलरों ने अच्छी गेंदें करी, उनके बैट्समैनों ने भी अच्छी गेंदें करी, तो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी जीत थी। और ये जो बांग्लादेश ने अब तक जितनी भी कंट्रीज को हराया, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जीत यही। और मेरे ख्याल में ये जब तक बांग्लादेश की क्रिकेट है और ये इस जीत को ये बिल्कुल शुएब हबीब साहब, जब बांग्लादेश क्रिकेट का जिक्र होगा तो 2 जीतों का जिक्र हमेशा से होगा। जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, उनको टेस्ट कैप मिली थी और ये जीत हमेशा से डिस्कस की जाएगी। ये बताइएगा शुएब हबीब साहब कि ये इतनी अनसर्टिनिटी क्यों आ गई है क्रिकेट में, जिस तरह से अभी बांग्लादेश जिम्बाब्वे से हार गई थी और अब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, वर्ल्ड नंबर 1। और इस जीत ने, बांग्लादेश की इस जीत ने, ऑस्ट्रेलिया की इस शिकस्त ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर भी हलचल मचा दी है। बहुत सारी उन टीमों का रास्ता खोल दिया है ऊपर के लिए कि जो सोच रहे थे शायद हमें टॉप 2 में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त के बाद ये इतनी अनसर्टिनिटी क्रिकेट में कैसे आ गई है कि जब आप एक टीम है जिम्बाब्वे से हार रही है मगर ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है। देखिए सर, सब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये क्रिकेट तो चेंज हो रही है, माइंड सेट भी चेंज होना चाहिए। हम पहले से फोकस कर रहा, हम हाई रेट किसको करते हैं? हम हमेशा से हाई रेट ऑस्ट्रेलिया को करते हैं, हम हमेशा से हाई रेट इंग्लैंड को करते हैं, फिर उसके बाद वो आ जाती है इंडिया आ जाती है। इंडिया भी पहले नीचे ही के नंबरों पे होती थी, पिछले कोई 10-12 साल से जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है तो अपने आप को मनवाया है। तो वो माइंडसेट होता है ना। माइंडसेट क्या बना हुआ था कि जिम्बाब्वे कोई टीम नहीं है, बांग्लादेश कोई टीम नहीं है, रेटिंग अब जिस तरीके से वेस्ट इंडीज का गिराफ था ऑन टॉप होती थी, तो अब उसका गिराफ नीचे गिरा। एक टाइम में ऐसा था कि पाकिस्तान मिडिल में आती थी, अब पाकिस्तान का गिराफ नीचे गिरा हुआ है। तो वो जो माइंडसेट है ना कि पहले से कि यार ये इसको हरा देगा, ये इसको हरा देगा,
ऐसा नहीं है। अब क्रिकेट इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी प्रोफेशनल हो गई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर टीम इक्वल हो गई है। मैं बांग्लादेश की इस टीम को इसलिए बहुत क्रेडिट देता हूँ इस जीत को। क्यों? बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया हराया और लंबे मार्जिन से हराया, एक तरीके से कह ले इनिंग डिफीट से हराया। ये बहुत बड़ी जीत है। बहुत तो मेरा इन द एंड कहने का मकसद ये है कि अब वो नहीं है कि ये टीम ये है। हाँ, हर वो टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड क्लास है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश ने वर्ल्ड क्लास टीम को हराया, नंबर 1 टीम को हराया। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्लास है। इंडिया में अगर ये टीमें, जो भी टीम अपने होम में हार जाए तो, और जो टीम हराती है, तो मैं उसको वर्ल्ड क्लास कहता हूँ। इस वक्त जो वर्ल्ड क्लास टीम को हराया है बांग्लादेश की नजर, और बांग्लादेश ने जो काम किया है यकीनन उस पर गुफ्तगू जारी है। एजाज शेख, बांग्लादेश गई, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी, सबके सब देखते रह गए। इस जीत ने यकीनन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर भी हलचल मचा दी है। आप क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? और फिर हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे, जो कि हमारा इम्तिहान है, पाकिस्तान क्रिकेट का इम्तिहान है। देखिए इधर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वर्ल्ड कप हुआ इंडिया और श्रीलंका में, तो बांग्लादेश के साथ जो कुछ किया आईसीसी ने, तो उसके बाद उनका बुराल तो बड़ा हाई था। इसके बावजूद कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपकी नहीं माननी तो ठीक है, हम नहीं खेलेंगे, तो ये उनका दुरुस्त फैसला साबित हुआ। तो लग ऐसा रहा था कि जिस तरह आईसीसी में ख़ास तौर पर भारत ये चाह रहा होगा और चाहता भी है कि चलो बांग्लादेश अब थोड़ा अथाह गहराइयों में जा गिरे और उसको पता चले कि अगर इंडिया के साथ नहीं बना के रखेगा बोर्ड बांग्लादेशी, तो फिर इसके साथ क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश के जो लड़के हैं, बाद में जो उनमें तब्दीलियां आई, ख़ासतौर पर उनकी मैनेजमेंट में भी और बांग्लादेश बोर्ड में भी, क्रिकेटर जो है उन्होंने उनकी कमान संभाली बोर्ड की। और उसके बाद जब पाकिस्तान वहाँ पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने के लिए गई, तो वो लग ही नहीं रहा था कि वो बांग्लादेश की टीम है। हालांकि हमने रिजवान की बैटिंग देखी, बाबर की, सब लोगों को, शान मसूद, हर बंदे को देखा, और हम यही होप कर रहे थे कि शायद वन साइड नहीं तो पाकिस्तान ज़रा मेहनत करके तो बांग्लादेश को हरा जरूर देगा। लेकिन पहला टेस्ट पाकिस्तान हार गया, फिर दूसरे टेस्ट में तो उन्होंने कमाल ही कर दिखाया और पाकिस्तान को बिल्कुल ये वाजे कर दिया कि वो पहले टेस्ट में वो फ्लूक नहीं था, बल्कि अच्छे मार्जिन से जीते। तो दूसरे टेस्ट में हरा के उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान टीम को हमने हराया है, और जब चाहे हरा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो। तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई छोटा कारनामा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो गुज़श्ता अभी एशेज़ हुई थी, इंग्लैंड का जो हाल किया अपने मुल्क में, वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। इंग्लैंड को तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। यहाँ तक कि आईसीसी को भी ये नोटिस लेना पड़ा कि जो पिच बनाई है वो अच्छी नहीं है, ये क्रिकेट की तबाही का बायस बनेगी। उनको डीप पॉइंट भी एक पिच को मिला, गालबन ब्रिस्बेन की विकेट थी शायद, तो उनको ये भी उसकी भी हजीमत उठानी पड़ी। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने उनको बहुत बुरी तरह हराया इंग्लैंड को। लेकिन अब बांग्लादेश के हाथों उसकी शिकस्त के बाद ये वाज़ हो गया कि बांग्लादेश का फ्लूक नहीं लग रहा, कि उनके लड़कों में अब इतनी एबिलिटी हो गई है, आ गई है, वो सलाहियतें आ गई हैं, अब वो क्रिकेट को समझ रहे हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, ख़ासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। तो अब बड़ी बड़ी टीमों के लिए ये एक चैलेंज है कि अगर जनूबी अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान, कोई भी टीम जाएगी तो ये सोच के जाएगी बांग्लादेश में, या बांग्लादेश जब होम एंड अवे की बुनियाद पर कोई सीरीज़ खेलेगी, कि बांग्लादेश को आसान हरीफ नहीं समझना, बल्कि वही टीम जीतेगी जो खेलेगी, जो बैटिंग बॉलिंग में बांग्लादेश से बढ़कर परफॉर्म करेगी, तो उसी सूरत में पता समेट सकेगी। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है बांग्लादेश की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, और पाकिस्तान का जिस तरह आप पहले इंट्रो में बोल रहे थे, कह रहे थे कि 1995 के बाद पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं जीता, वसीम अकरम की क़यादत में जीता। तो पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया कि अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को मार सकता है, हरा सकता है, तो पाकिस्तान को भी अब सोचना चाहिए कि ये पहले बांग्लादेश से हार गए, अब जब भी ऑस्ट्रेलिया जाएँ तो कम से कम ये धो दें कि बांग्लादेश के बाद 1995 के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने की सलाहियत रखता है। अब देखना ये है कि फ्यूचर जी एजाज शेख ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है, और इन्होंने कहा है कि जो आईसीसी ने किया
बांग्लादेश के खिलाफ वो जो फैसला था, शायद बांग्लादेश ने अपने बैट और बॉल से उसको जवाब दिया है। और जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने, अमीरुद्दीन अंसारी, ये जो मोमेंटम एकदम शिफ्ट हुआ है, बांग्लादेश ने बता दिया है कि हम आसान नहीं है, अब कोई भी आए सोच समझ के आना, ना सिर्फ होम बल्कि हम अवे में वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को जाके हरा सकते हैं। और वो टॉप क्लास साइड जो कि, और हमने ये देखा कि फ्रस्ट्रेशन दिखी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में। मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर जाके लड़ पड़ा। ऑन पिच बहुत कम होता है, आप बांग्लादेश के खिलाड़ियों से लड़ भी रहे थे, फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही थी। कितना बड़ा ये एक सेटबैक है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए और कितना बड़ा इम्तिहान है ये बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश ने अब इस विक्ट्री को लेके मज़ीद आगे बढ़ना है। अमीर उद्दीन अंसारी से हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और शुएब हबीब साहब, जिस तरह मैं यही सवाल आपके आगे बढ़ाऊंगा कि जो आईसीसी ने जो कुछ किया था बांग्लादेश के खिलाफ, अब बांग्लादेश ने इसका जवाब दिया है और बड़ा भरपूर जवाब दिया है। देखिए वो जो ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा वो जो चीज है वो तो पॉलिटिकली है। अब ये कहना कि जी ये इन्होंने ये जवाब दिया है, तो नहीं, जवाब इन सेंस हम ये कह रहे हैं कि आईसीसी एक मदर बॉडी है ना, एक पेरेंट बॉडी है उसको, मगर अब उसे भी ये सोचना होगा कि जी नहीं देखिए, आईसीसी ने तो वो जाती करी थी, पूरी दुनिया ने आवाज उठाई, पूरी दुनिया ने आवाज उठाई। और मैं तो बांग्लादेश को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने अपनी बात पे स्टैंड करा था। लेकिन इस जीत को ये कहना भाई ऐसा नहीं है। देखिए अगर ये जवाब देना था तो जिम्बाब्वे से क्यों हार गए? बांग्लादेश मुसलसल एक अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। अब ये जवाब उसने जवाब दिया, उसने बताया कि हम अब फ्लूक नहीं है। उसने पाकिस्तान को जो हराया, उसने कहा हम फ्लूक नहीं है, वो जो हराते चले आ रहा था फ्लूक नहीं। इस वक्त जो बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान हराया, पाकिस्तान को बांग्लादेश, वहां ही उसने अलार्म बजा दिया था कि हम एक टीम है, हम आ रहे हैं। वो ले जाके उसने वहां प्रूव कर दिया भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो एक डिफरेंट चीज है कि भी आईसीसी को तो उसने उसी वक्त जवाब दे दिया था और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था कि ठीक है हम नहीं खेलेंगे, तो वो तो आईसीसी को उसने वहां ही जवाब दे दिया था। अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम को देखिए, खेल जो भी है उसमें हार जीत होती है। आप अच्छा खेल के भी हार जाते हैं, आप बुरा खेल के हारते हैं, तो वहां आपको क्रिटिसिज्म होता है। अब बांग्लादेश ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है, ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगी, तो मतलब बांग्लादेश को बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला या ऑस्ट्रेलिया उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका? हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मेरा कहने का भाई देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है, वो कम बैक करेगी, लेकिन क्या बांग्लादेश को मतलब एक परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बैटिंग में 300-350 रन करे, ऑस्ट्रेलिया को आउट करे। ये ना हो कि लंबे रन से हारे या लंबी डिफीट हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास है। अब बांग्लादेश को ये प्रूव करना है कि ये जो हमने हराया है ये फ्लूक नहीं है, और हकीकत में ये फ्लूक नहीं था, क्योंकि बॉलिंग भी बांग्लादेश ने अच्छी करी। चले बॉलिंग ये होता कि जी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी तो इस वजह से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग साइड खेलने के बाद 450 रन करना बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को प्रूव करे। हार जीत तो होती है, लेकिन अभी भी अपर हैंड जो रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया का ही रहेगा। तो क्लोज मैच जरूर जाए, ये हो कि ये फ्लूक नहीं है। बिल्कुल, बांग्लादेश फ्लूक नहीं है, बांग्लादेश का जीतना कोई तुक्का नहीं है। बांग्लादेश ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, मगर ऑस्ट्रेलिया कम बैक करने की सलाहियत रखता है। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, पूरी गुफ्तगू आपके सामने है, अपनी राय दीजिए। बहुत शुक्रिया भाई को, बहुत सारा सलाम, बहुत सारा सलाम। जो एक नॉर्मली इस तरह से बात चल रही है कि एक हैरान हो गया, बट मैं ही समझता हूँ कि क्रिकेट के खेल की ब्यूटी यही है कि आप एक ऐसा रिजल्ट आ जाता है जिसका कोई तस्वुर नहीं कर सकते। और जबकि टेस्ट मैच, वो भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में जाके हराना,
ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम जाके ऑस्ट्रेलिया को वहां हराएंगे। और जिस तरीके से भी आप बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, काफी मॉरल हाई है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि उनकी टीम में, टेस्ट टीम में ज्यादा चेंजेस नहीं होती है। 8 से 9 प्लेयर या 7 से 8 प्लेयर जो है वो कंटिन्यूस खेल रहे होते हैं। तो किसी भी टीम की स्टेबिलिटी और टीम का जो भी विनिंग टारगेट होता है, विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, उसको वो चेंज नहीं करते। इसी बुनियाद के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने उनको शायद राइट दिया। उससे पहले प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश की टीम से कम स्कोर आउट हो गई थी, तो उसको उन्होंने कैप्चर किया और पहली इनिंग से ही वो एक प्रेशर डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम निकल ही नहीं पाई। और सेकेंडली ये कि 9 विकेटों से मैच जीतना, ये तो नामुमकिन में से है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी कि ऐसी इतनी बड़ी टीम और इतनी छोटी टीम जिसको हम समझते हैं, बट अपने खेल से और उस दिनों में उन्होंने इनकी 4 विकेट कर दी है, वो तारीखी है। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो। बट जो जीत असल में हुई है वो क्रिकेट की हुई है। क्रिकेट किसी की भी नहीं है, क्रिकेट सबके लिए है। बट जो ग्राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो जीतेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो। तो ये इस बुनियाद के ऊपर ये क्रिकेट के लिए, प्रमोशन के लिए, क्रिकेट की में लोगों का इन्वॉल्व होने के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और कंपटीशन होता रहा और टीमें भी अपने आप को तैयार करेंगी। ऐसा नहीं होता टेस्ट मैच के अंदर तो कोई पहले से रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर गेम तो है नहीं, क्रिकेट है बहुत टफ, बहुत नर्व वाला गेम है। और बड़े देखे दुनिया में इतने सारे मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, मतलब टॉप के 8 या 9 मुल्क हैं जो डोमिनेट करते हैं, खासतौर पर टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल बिल्कुल। अमीरुद्दीन अंसारी, के लिए बहुत अच्छी बात है। शुएब हबीब और एजाज शेख हमारे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश की इस तारीखी फतह पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया और ये बता दिया कि हम कम नहीं हैं और ना ही हमारी जीत कोई मामूली जीत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद और प्रोग्राम में शामिल करेंगे पाकिस्तान दौरे इंग्लैंड। एक बार फिर खुशामदीद और गुफ्तगू जारी है। क्रिकेट में जो हलचल मची हुई है, क्रिकेट जो कि सरप्राइज़ कर रही है, क्रिकेट जो कि लोगों को अपनी तरफ एक बार फिर मुतवज्जे कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने ऐसा कमाल किया है ऑस्ट्रेलिया जाकर जिसने इस बात को वाज़े कर दिया है कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बांग्लादेश तो सेलिब्रेट कर ही रहा है इस जीत को, पूरी दुनिया में भी उनकी इस जीत पर तबसरे तज्जिए जारी हैं। और वो एक ऐसा प्लेयर, ऐसा टेस्ट फॉर्मेट का ऐसा प्लेयर जिसको हमेशा से इग्नोर किया जाता था, बांग्लादेश जो कि पिछले चंद माह से बहुत ही कमाल कर रहा है और अब तो कमाल की इंतहा कर दी है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में नंबर 1 पोजीशन पर बराजमा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। मगर हम क्या करें, हमारी टीम ने जाना है इंग्लैंड, बल्कि जाना क्या है, वहाँ मौजूद है। तैयारियाँ हतमी मराहिल में जारी हैं और टेस्ट मैच शुरू होना है बुध से। पाकिस्तान का मुकाबला है इंग्लैंड से और पाकिस्तान कई सालों से इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त देने में नाकाम रहा है। एजाज शेख, तैयारियां जारी हैं पाकिस्तान ब मुकाबला इंग्लैंड। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को कम अज़ कम यही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान एटलीस्ट आखिरी मैच वेस्ट इंडीज़ से जीतकर इंग्लैंड पहुंचा है और फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ये बात देख रहे होंगे कि पाइन बांग्लादेश ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो विक्ट्री है उससे लाजमी तौर पर पाकिस्तान को, जो पाकिस्तानी टीम है उन खिलाड़ियों को मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड पर बांग्लादेश अगर होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो वाई नॉट पाकिस्तान इंग्लैंड को इंग्लैंड में क्यों नहीं हरा सकता। और जो पहले प्रैक्टिस मैच हुआ है उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि पाकिस्तान टीम ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया, अच्छा खेल पेश किया। और फिर ये भी है कि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो 2 टेस्ट मैचेस थे उनमें जो लास्ट वाला मैच था उसमें पाकिस्तान ने फतह समेट रखी है। तो पाकिस्तान टीम बिल्कुल एक रिदम में है और अब ज़रूरत तो सिर्फ इस समय की है कि इस टीम जो फाइनल टीम जो अनाउंस हो वो कौन सी होनी चाहिए, चूँकि वो तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है, कप्तान की मुशावरत भी शामिल होगी। फिर जिन लोगों का कुरा निकले तो फिर उनको भी ये चाहिए कि वो 100% दें, चाहे वो बैटर हैं चाहे वो बॉलर हैं।
तो वो अपना जो इंतखाब है फर्स्ट 11 में वो दुरुस्त साबित करें और अच्छा परफॉर्म करें। देखिए इंग्लैंड की टीम को मेरे नज़दीक सबसे अहम नुकता ये है कि एक टाइम था बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद एक मुल्क दूसरे मुल्क में जाके खेला करता था, आज से 20 साल 15 साल 16 साल पहले अगर पीछे चले जाएं तो। अब ये चक्कर नहीं रहा। अब एक मुल्क का जितना भी कोई बड़ा प्लेयर है या मीडियोकर है कोई प्लेयर, तो उसके लिए ये बड़ी आसानी होगी कि मुख्तलिफ लीग्स में वो कभी तो रूम शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो किसी कंट्री का हो। पाकिस्तान का तो इंग्लिश टीम के साथ प्लेयरों के साथ रूम शेयर कर रहा है लीग्स के दौरान, और कभी जनूबी अफ्रीकन है वो कर रहा है, इसी तरह वेस्ट इंडियन है वो कर रहा है। तो अब वो एक जो हिचकिचाहट थी, एक प्लेयर एक टीम अरसा दराज के बाद मद्दे मुकाबल प्लेयर्स आते थे तो उनकी ना तो सलाहियतों का अंदाज़ा होता था, तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे कुछ दबे दबे दिखाई देते थे। इस सब कॉन्टिनेंट के, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, आप बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें और इंडिया की बात कर लें कि एक गोरे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन फिर एक टाइम आया कि पाकिस्तान और इंडिया ने जाके वो वनडे फॉर्मेट में T20 में बिल्कुल इक्वलिटी की, बिल्कुल उनसे बढ़कर अच्छा परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप भी जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी उनके कंट्री में जाके जीती सरफराज की क़यादत में, इसी तरह वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीता, ऑस्ट्रेलिया में जीता। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वो प्लेयर हैं, उनके भी दो हाथ हैं, इनके भी दो आँखें, उनकी दो आँखें, इनकी भी दो आँखें हैं। तो क्रिकेट में इनका भी बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का भी नाम है। ये ठीक है टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम 7वें 8वें नंबर पे बहुत बॉटम लाइन के करीब करीब है, जबकि वो जो है फर्स्ट 3 में शामिल है इंग्लैंड। तो अब इस दौरान अगर दरमियान में जो गैप है उसको अगर कवर करना है तो अपनी एक धाक बिठानी है। तो इस लेवल की टीम को अगर पाकिस्तान इंग्लैंड में शिकस्त देता है तो पाकिस्तान का मोराल बहुत अच्छा रहेगा, हाई रहेगा। तो वो लोग जो देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट जो सीरीज होंगी उस पर भी उसके असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर रहेगी, रेटिंग बेहतर रहेगी। वो प्लेयर जो एक दबे बैठे थे टेस्ट फॉर्मेट में, जो उम्दा परफॉर्म नहीं कर सके से बांग्लादेश में जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस थी, तो उनके वो धोना भी किसी हद तक धुल जाएगा। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 2 मैचेस से 1 जीता, तो लोग जो बातें कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ से हार गए, वेस्ट इंडीज़ से पहला टेस्ट हार गए, तो बातें हुई, बांग्लादेश से 2 हार चुके थे, लगातार 3 हार गए। तो पाकिस्तान इस मैच में अगर अच्छा परफॉर्म करता है, देखिए हार जीत खेल का हिस्सा होता है, एक टीम ने हार नहीं है, जो भी हो, इंग्लैंड हो तो चाहे वो हो ये टीम पाकिस्तान की हो, लेकिन उम्दा परफॉर्मेंस दे के अच्छी क्रिकेट खेल के और पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए खेल के तीनों शोबों में, तो फिर ना तो कोई घिला करता है, बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ उतरना होगा। ख़ास तौर पे कॉम्बिनेशन पे बहुत बातें हो रही हैं, इंजरी मसाइल भी पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान टीम ओपनर्स तो बेशुमार लेकर गई है, मगर मिडिल ऑर्डर में उसे अभी भी परेशानी का सामना है। शुएब हबीब साहब, बल्लेबाजों की बात कर लें तो जावेद मियादाद, इंजमाम, यूनुस खान, मिसबाह उल हक और कहीं ना कहीं हल्की फुल्की इनिंग बाबर आजम ने भी खेली है। इसके अलावा दीगर भी प्लेयर थे, मोहम्मद यूसुफ अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड की सरजमीन पर फजल महमूद, अब्दुल कादिर, वसीम अकरम, इमरान खान और यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास वो नाम है कि जो बड़ा अच्छा प्ले कर चुके हैं। अब्बास इस स्क्वाड के साथ हैं। कुछ खिलाड़ियों को इग्नोर किया गया है जिनका इंग्लैंड की काउंटी में अच्छा तजुर्बा रहा है, और जो पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस मैच खेला है, हालांकि वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि जली हुई ग्रास पर मैच खेला है पाकिस्तान टीम ने, बट खेला तो है। अब पाकिस्तान का मुकाबला बुध से शुरू होने जा रहा है। क्या कहेंगे एक ऐसी टीम जो कई साल बाद, 3-4 साल बाद जो है वो कोई टेस्ट मैच जीती है अगेंस्ट किसी भी टीम के खिलाफ उसके होम में जाकर, तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में ही हम आखिरी बार जीते थे, इस बार भी बाबर आजम की कप्तानी में जीते हैं, कंटिन्यू कर सकेगी पाकिस्तान टीम? जी शुएब हबीब साहब। देखें, ये जो अभी आपने पिछले जितने भी आपने अभी जितने भी नाम दिए ना, ये फजल महमूद, इमरान खान, इंजमाम, यूनुस खान, ये तो बहुत पास हो गया, बहुत पास हो गया। अब ये प्रेजेंट, अच्छा अब ये जो हमारी प्रेजेंट क्रिकेट टीम है और ये जो हमने अभी पिछले 16-17 मैचेस खेले, इससे अपनी टीम को वो करेंगे।
देखिए, हमने जो अभी तक 16-17 टेस्ट मैच खेले उसमें हमने सिर्फ टोटल 4 टेस्ट मैच जीते हैं। वो चारों टेस्ट मैच हमने स्पिन बॉलिंग से जीते। हमने वो चारों जो मैच जीते हैं वो स्पिन बॉलिंग से जीते हैं। ना इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बैटिंगें नजर आई हैं, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग नजर आई है। अभी हमने जो लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट किसके जीता, वेस्ट इंडीज से, वो भी मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी वेस्ट इंडीज की। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब की उन्होंने पिच बना दी थी और उन्होंने उस पिच पे 4 फास्ट बॉलर खिलाए और एक भी स्पिनर नहीं खिलाया था। तो वो तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अभी वीकनेस हमें कहाँ नजर आई है, हमें वीकनेस नजर आई है बॉलिंग में और बैटिंग में। मतलब अगर इंडिविजुअल लेके जाएं तो इंडिविजुअल फास्ट बॉलिंग में जो सबसे ज्यादा हमारा क्रिटिसाइज होता है वो अब्बास होता है, हालांकि वो ही आउट करके देता है। आप उठा के देख लें 4, 3, 4, 5 और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज उसी को करा जाता है। अच्छा, जो अभी तक ये जो जितने भी ये मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ उसमें हमें अपनी वीकनेस कहाँ नजर आई है, हमें बैटिंग में स्पेशली अपनी वीकनेस नजर आई है सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग की आप चेंज करना भी मुश्किल होते थे। अब आ जाते हैं प्रेजेंट ये जो सीरीज शिव साहब एक इंग्लैंड कंडीशन है, यही आप कंटिन्यू करिएगा, मगर एक सवाल मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। आपका इतना तजुर्बा रहा है, आप इतने मतलब ग्राउंड में आपकी एक्टिविटीज रही हैं, ये क्या मसला आ गया है? सेकंड इनिंग सेशन प्लान चेंज होते रहते हैं। जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, सबसे बड़ी वीकनेस है, हमारी स्टाफ जो होता है ना बहुत ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो भी है वो सर्वाइवल के लिए वो करता है कोचिंग स्टाफ। अब आप मिसाल के तौर पर सरफराज की मिसाल दे दूं, इसको क्रिटिसिज्म में नहीं लेके जाइएगा। सरफराज का कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। सरफराज एक कप्तान था, कप्तान ने अभी तक किसी रीजन की या किसी डिपार्टमेंट की कोचिंग नहीं करी है। तो कोचिंग एक डिफरेंट चीज होती है। और ये होता क्या है, होता ये है कि हमारे यहाँ जो अभी प्लेयर भी खेल रहे हैं, आप इंडिविजुअल उठा के देख लें, एक इनिंग में रन कर देते हैं तो दूसरे। अभी आप इमाम की हिस्ट्री उठा के देख लें, हर टेस्ट मैच के एक आध मैच में पहली इनिंग में या दूसरी इनिंग में 40-45 करता है। दूसरी क्या होता है कि वो भी ये समझते हैं, अच्छा दूसरा करता है 30-35, वो उनका वो समझते हैं हमारी सिक्योर हो गई। अभी एक चीज और मैं कह दूं, देखिए हमारे इतनी बैड प्लानिंग अब कोई वो नहीं है। अभी ये जो लास्ट मैच खेला गया है जी, उस मैच में सऊद शकील ने 100 करे जी। इमाम 80 पे बैटिंग कर रहा था, इमाम को आपने क्यों बुला लिया? भाई आप उसके भी 100 रन करा देते। 100 रन 100 होते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। उससे अब जिस हिसाब से आपने उसको 100 नहीं करने दिया और उसको बुला लिया, मैं यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये उसको नहीं खिलाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, बड़ी नोट की जाती हैं। बंदे से 100 करा, एक को आपने खिलाना है तो तारीख में भी ये बातें बहुत नोट की गई हैं। और बहस, आपने सऊद शकील को टीम में लाने ही लाना है तो आपने उसके जी खिजर, आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूं कि बड़ी तो मेरा कहने का मकसद की जाती हैं, बहुत नोट की जाती हैं ये चीज़ें कि आप कब इनिंग डिक्लेयर करते हैं, कब किस खिलाड़ी को मौका देते हैं और कौन आपके प्लान का हिस्सा है और कौन आपको प्लान का हिस्सा नहीं है। यही सवाल लेकर शेब हबीब साहब मैं जाऊंगा अमीरुद्दीन अंसारी साहब के पास। अमीरुद्दीन अंसारी, ये बताइएगा कि ये जो शेब हबीब साहब ने जो पूरी रोशनी डाली है ओवरऑल कि हमारी सेकंड इनिंग का एक जो हम पर एक तलवार लटकती रहती है वो, और जो स्पिन है हम हमेशा स्पिन से जीते हैं। इवन कि जो आखिरी टेस्ट हमने इंग्लैंड में 20-30 साल पहले जीता था, उधर भी मुश्ताक अहमद का रोल था। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने तजुर्बे के मुताबिक कि इस वक्त शदीद गर्मी है और गर्मी की अक्कासी हमने प्रैक्टिस मैच में भी देखी कि जिस तरह जो ग्रास इस वक्त हुई थी, तो पाकिस्तान को मुनासिब विकेटें मिलेंगी, बल्लेबाजों को स्कोर करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है और शोएब भाई ने इसको बहुत क्लियर कट कर दिया कि इंग्लैंड का मौसम थोड़ा गर्म होने की वजह से वो जो ट्रेडिशनली सीबी पिच होती थी, जिससे पाकिस्तान को जब से क्रिकेट में आए पाकिस्तान को सीबी विकेट पे खेलना प्रॉब्लम होता था। अभी चूंकि इतनी गर्मी बढ़ी है, पिछे जो है वो फ्लैट होगी या थोड़ी ड्राई पिछी होगी, जिससे हमारे प्लेयरों को खेलने में कदरें बेहतरी होगी बजाय सीबी विकेट के। टीम जो है अभी लास्ट में जीत करके आई है, उससे मॉरली तो बेहतर नजर आ रही है।
और जब भी आपने इमाम उल-हक की बात की या मिडिल ऑर्डर की बात की, तो बहुत स्ट्रेट है। ये जो 160 रन की इनिंग खेली है अब्दुल्ला शफीक ने, वो तो नंबर 3 में आके खेली है उन्होंने, ठीक है ना। प्रॉब्लम में अगर कोई प्लेयर आएगा और प्रॉमिस की बुनियाद पर, तो वो अजान आएंगे जिन्होंने एक सेंचुरी के बाद कुछ भी नहीं किया। तो और हमारे जो इमाम उल-हक साहब है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर 88 की इनिंग खेली है और उनको 100 नहीं कराए गए, तो इसके मायने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो उससे ज्यादा क्वालिफाइड हो। और दूसरे प्लेयर जितने भी है, जैसे सऊद शक्ति को टीम में डालना चाह रहे हैं, ये एक अलग मैटर है। डेफिनेटली टीम जीत के आई है। उस्मान मसूद को कंफर्म खेलना चाहिए, क्योंकि वो एक इंग्लैंड में खेलने का बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं और सक्सेसफुल बैट्समैन है। सिमिलरली हमारे बॉलर अब्बास जो है, जिनसे मुझे जानते और बहुत तवक्को है, इंशाल्लाह ताला ये दोनों प्लेयर और बाकी जो हमारी टीम का थोड़ा सपोर्टिंग चल जाएगा, वो अच्छा होगा। जहाँ तक आपने बात की ना स्पिन विकेट के ऊपर खेलने की, सॉरी, स्पिन विकेट में खेलने में हम 2-4 टेस्ट मैच तो जीत गए, मगर आपने 4 टेस्ट मैच जीतने के बाद हमारे बैट्समैनों को क्या हुआ? हमारे बैट्समैन तो और गिर गए, तो हमारी टीम तो वहां स्टेब्लिश ही नहीं होती है। तो ये जो हमारी टीम की सिलेक्शन में अनसर्टिनिटी है, जो मैं भी पिछली दफा मैंने कहा था कि भाई टीम तो नेशनल टीम एक ही होती है, एक या दो चेंज होते हैं पिच को देख करके, बट हमारे यहाँ तो पिछले काफी 2-3 सालों से इतनी अनसर्टिनिटी है, सिलेक्शन में है, कोचिंग स्टाफ में है। इनफैक्ट अगर और जाके देखेंगे तो चेयरमैन भी हमारे आगे भी चलते रहते हैं, तो वो उस चीजों का बढ़ा रहा है। रिजल्ट जो है हमारी टीम के ऊपर पड़ा है। और बट अब जाके टीम स्टेब्लिश है। सरफराज की बात करेंगे शुएब भाई माजर के साथ, लास्ट ईयर चैंपियंस कप की जो 5 टीम बनी थी, उसमें एक टीम के मेंटोर भी थे और कोच भी थे। उनका स्टेटस मैं समझता हूँ, कोचिंग में मैं उनको जानता हूँ, इसलिए मैं बात माजर के साथ कह रहा हूँ कि बहुत कीन है, जीतने के लिए खेलते हैं, बहुत बड़े हार्ड वर्कर है। तो जी। उम्मीद पाकिस्तान के लिए है, अगर वो कोचिंग नहीं की है, मगर इतना एक्सपीरियंस उनको है कि वो एज ए कैप्टन, और वैसे भी मॉडली हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टन होता है वो सारे काम ही कर रहा होता है, चाहे फील्डिंग सेशन हो या बैटिंग बॉलिंग जो भी कुछ हो, वो सारे वो काम कर रहा होता है कप्तान, किसी भी कोच के होते हुए। इससे वो एक्सपीरियंस हासिल हो जाता है। सरफराज ने भी इसी सिनेरियो के अंदर मौजूद है और बहुत चलें अच्छा अमीरुद्दीन अंसारी साहब, आपका समझता हूँ कि पॉइंट भी आ गया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट नेशनल कप भी इख्तिताम पजीर हो रहा है, जिसका फ़ाइनल आज होगा। इस पर भी हम नज़र डालेंगे और पाकिस्तान हॉकी जो कि वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में। जानेंगे कि इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या मिला, क्या वो पेस मिला, क्या वो बैटर मिला, क्या वो स्ट्राइकर मिला। क्योंकि ये जो टूर्नामेंट करवाया गया था, ये टूर्नामेंट इसलिए करवाया गया था, कहा गया था कि ये वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। कितना कामयाब रहा, क्या हासिल किया, क्या मिसमैनेजमेंट रही, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे शुएब हबीब, अमीरुद्दीन अंसारी और एजाज़ शेख। आप तीनों मेहमानों का और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।